आज रिया दीदी का बर्थडे था, लेकिन आर्यन फिर किसी दूसरी लड़की को साथ लेकर आया था। दोस्तों ने मजाक में पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता कि सिया इस बार सच में ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन आर्यन हंस पड़ा। उसने कहा कि सिया पहली बार उसे किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देख रही, हर बार नाराज होकर चली जाती है और फिर खुद ही वापस लौट आती है। उसे मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस बार सब अलग होने वाला था। जैसे ही सिया ने कमरे का दरवाजा खोला, उसने आर्यन को दूसरी लड़की के साथ किस करते देख लिया। कमरे में बैठे लोग तमाशा देखने लगे और वो लड़की भी घमंड से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। मगर सबसे हैरानी की बात यह थी कि सिया ने कोई हंगामा नहीं किया। वो बिल्कुल शांत होकर अंदर आई। दोस्तों ने आर्यन को समझाया कि अब तो माफी मांग ले, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा ब्रेकअप की बात कह दी। उसे लगा कि हमेशा की तरह सिया डर जाएगी, पर इस बार सिया ने बिना एक पल गंवाए सिर्फ इतना कहा, ठीक है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो बहुत पहले ही अंदर से टूट चुकी हो। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। लेकिन आर्यन अब भी अपने घमंड में डूबा हुआ था। उसे लगा कि ये भी सिया का कोई नया ड्रामा है। उसने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा कि 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, वो वापस आएगी, रोएगी और माफी मांगेगी। लेकिन इस बार सिया सच में जा चुकी थी। वो सीधे घर पहुंची, अपना सामान पैक किया और हमेशा के लिए उस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। जाते जाते वो वही 70 लाख रुपए भी साथ ले गई जो आर्यन ने कभी उसे सेटलमेंट के नाम पर दिए थे। 6 साल का रिश्ता, 6 साल की मोहब्बत और बदले में मिले सिर्फ 70 लाख। लेकिन इस बार वो रोई नहीं। उसने अपने आंसू नहीं, अपनी आजादी चुनी। उधर आर्यन को लगा था कि अब उसे असली आजादी मिलेगी, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो डाइनिंग टेबल खाली थी। न उसकी पसंद का दलिया था, न अदरक वाली चाय। गुस्से में उसने नौकरानी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तब नौकरानी ने शांत आवाज में बताया कि वो दलिया बनाना आसान नहीं था। सिया रोज सुबह 5 बजे उठती थी, 4 घंटे तक धीमी आंच पर उसे पकाती थी, ताकि जब आर्यन उठे तो उसे गर्म खाना मिले। लेकिन उसने कभी उसकी कद्र नहीं की। कभी स्वाद पर शिकायत, कभी रोज वही बनाने पर ताने, तो कभी गुस्से में कटोरा फेंक देना। उसे लगता था कि सिया का प्यार उसका हक है। अब जब वो जा चुकी थी, तब पहली बार घर सच में खाली लग रहा था। गुस्से में आर्यन ने उसे मैसेज किया कि जहां हो वापस आ जाओ, लेकिन मैसेज भेजा ही नहीं जा सका क्योंकि सिया उसे हर जगह ब्लॉक कर चुकी थी। तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया और बताया कि सिया ने पूरे 70 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। ये सुनते ही आर्यन आग बबूला हो गया। उसे लगा था कि सिया उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन सिया ने वो पैसे बैंक में जमा कर दिए और कुछ ही दिनों में वो प्रीमियम वीआईपी कस्टमर बन गई। हर महीने सिर्फ ब्याज से लाखों रुपए आने लगे। अब वो किसी पर निर्भर नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का फैसला किया। वो आगे पढ़ना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। सबसे पहले उसने अपने लंबे घुंघराले बाल सीधे करवाए, फिर वही कपड़े पहने जो उसे पसंद थे। एक घरेलू लड़की से वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी नई सिया बन चुकी थी। जब वो कॉलेज कैंपस में चली तो हर कोई बस उसे देखता रह गया। यहां तक कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की भी उसके सामने फीकी लग रही थी। तभी सामने से किसी ने ताना मारा कि रिया को हराकर ये मत समझना कि तुम आर्यन को वापस पालोगी। सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि उसे किसी का छोड़ा हुआ कचरा वापस उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं। तभी पूरे कैंपस में हलचल मच गई क्योंकि समर मल्होत्रा वहां आ चुका था। कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का सीधे सिया के पास आया और बोला कि चलो, मैं तुम्हें प्रोफेसर ओबेरॉय से मिलवाता हूं। सिया उसके साथ चली गई और पीछे खड़ी लड़कियां बस उसे देखती रह गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिया ने सिया को जलाने के लिए आर्यन को कॉलेज बुला लिया और जानबूझकर उसके साथ ज्यादा करीब होने लगी। मगर जैसे ही आर्यन ने सिया को देखा, वो सब भूल गया। कुछ ही दिनों में सिया पूरी तरह बदल चुकी थी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सच में किसी बहुत कीमती इंसान को खो दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सिया ने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया था। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।